तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, रेलवे वाला अंकित में आपका स्वागत है। और एक इंटरव्यू सीरीज दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं एक इंटरव्यू सीरीज लेके आऊंगा। आज हम दोस्तों आ चुके हैं एक पॉइंट्समैन साथी के पास। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। रंजीत कुमार यादव। रंजीत कुमार यादव। तो आप ये बताइए, मतलब आपका एग्जाम कब हुआ था? एग्जाम हुआ था 2022 में। अच्छा। ये लगभग सितंबर 2022 में दिया था मैंने। अच्छा, 2019 वाली भर्ती है दोस्तों, जी ठीक है, जी। 2022 में जिसका एग्जाम हुआ है। अच्छा रंजीत भाई, आप ये बताइए, जैसे हमारे नए भाई हैं जो आने वाले हैं, जी अब इस भर्ती में आपने देखा है कि 32,000 के समथिंग पोस्टें हैं। जी। तो जो हमारे नए भाई हैं वो आना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपने तो तैयारी के बारे में बताइए आप अपनी। तैयारी इसमें आता है, मैथ आती है, अच्छा। रीजनिंग आती है और जीके जीएस आता है। कुछ लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा, जो नहीं मतलब अभी भरा होगा, तो उनकी वो भी वीडियो देख रहे होंगे। जी। सबसे पहले तो देखो जॉन, है ना। जो सबसे जरूरी है, मतलब और जॉब सही सिलेक्ट उसके करना। बाद अगर बात की जाए कि पोस्ट प्रेफरेंस, और फिर और बहुत सबसे जरूरी ज्यादा है। जो जरूरी है दोस्तों वो है पढ़ाई, स्टडी। तो चलिए आप ये बताइए कि आपने पढ़ाई कैसे की थी और कितने घंटे आप पढ़ते थे? मैंने मतलब यूट्यूब पे लिया था, हम्म, बैच लिया था, हम्म, वहाँ से की थी मैंने पढ़ाई। हम्म। डेली यही 3 से 4 घंटे करता था। अच्छा। और सब जरूरी है कि टेस्ट लगाना, साथ ही साथ आप टेस्ट लगाएं। अच्छा। उससे आपको मतलब पता चलेगा कि आपके कितना सुधार हो रहा है आप में। अच्छा। अच्छा, ये आपने इंटर पीसीएम से की थी? जी अच्छा, कुछ जैसे हमारे भाई हैं जो बायोलॉजी से भी हैं, है ना, जी उनको थोड़ा मैथ में दिक्कत आती है, तो जी मैथ में जी। मैथ आपने कहाँ से किया था? मैथ तो यूट्यूब से, जैसे मैं बता रहा हूँ, कोर्स लिया था। मैथ पढ़ सकते हैं अभी, जैसे गगन प्रताप सर हैं, राकेश सर हैं, आदित्य रंजन अभी सर नए नए आए हैं जो, उनसे अच्छा। पढ़ सकते हैं चलो। मैथ। और साथ ही अच्छा साथ आप अच्छा। खुद ही प्रैक्टिस अपने ऊपर है जितना आप, क्योंकि आपने कोचिंग ली थी या सेल्फ स्टडी की थी? मैं वही तो कह रहा हूँ, कोचिंग मतलब वही तो बोल रहा हूँ, यूट्यूब से किया था, यूट्यूब से ली थी मैंने, पेड बैच लिया था। अच्छा, सबसे बड़ी बात, आप लाइब्रेरी में पढ़ते थे या अपने घर पढ़ते थे? क्योंकि एक एरिया भी हमें, एक सराउंडिंग एरिया में ऐसा नहीं चाहिए कि। नहीं, मैंने घर से पढ़ाई घर से की थी, मैं अच्छा, लाइब्रेरी लाइब्रेरी नहीं नहीं गए दोस्तों, लाइब्रेरी लाइब्रेरी नहीं गए थे, इन्होंने घर से ही घर रह के से। पढ़ाई की थी दोस्तों। कुछ लोग कहते हैं कि भाई लाइब्रेरी में जरूरी है पढ़ना। देखो, हर हर किसी के ना घर का एक माहौल होता है। अगर आपको घर का माहौल अच्छा मिल रहा है या आप खेत में जाके पढ़ पा रहे हो, सबसे अच्छी बात है। वरना आप लाइब्रेरी दोस्तों ज्वाइन कर सकते हो। लाइब्रेरी मतलब लाइब्रेरी मैंने नहीं ज्वाइन की थी। अच्छा अच्छा, तो आपके नंबर कितने आए थे? नंबर मेरे थे 78। अच्छा, 78 नंबर थे, नॉर्मलाइजेशन करके। हाँ, नॉर्मलाइजेशन करके। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अच्छा, आपका जैसे एज ए पॉइंट्समैन आप काम कर रहे हो इस स्टेशन जी। पे, तो आपका वर्कलोड कितना है? वर्कलोड तो बहुत कम है, अच्छा क्योंकि दो ही ट्रेनें चलती हैं, तो मिनिमम वही समझ सकते हो, 2 से 3 घंटे का है बस अच्छा। वर्कलोड। और कोई वर्कलोड नहीं है यहाँ पर, वैसे भी। शंट वगैरह होता है? अच्छा, संत हो पॉइंट्समैन को काम क्या क्या करने पड़ते हैं आप ये बताइए। पॉइंट्स में डिपेंड करता है कि आप किस स्टेशन पे है। अच्छा। तो जैसे आप संटिंग स्टेशन पे हैं, जहाँ से गाड़ियाँ मतलब बन के चल रही हैं या टर्मिनेट हो रही हैं, तो हम्म, वहाँ पर वर्कलोड ज़्यादा होता है पॉइंट्समैनों का। आप जैसे रन मतलब वैसे स्टेशन पे हैं जहाँ गाड़ियाँ रन थ्रू जा रही हैं, तो वहाँ पर सिर्फ आपको ऑल राइट सिग्नल मिलाना रहता है बस। और बस यही मिनिमम, यही पॉइंट्समैन के यही काम होते हैं, अच्छा ऑल अच्छा। राइट सिग्नल मिलाना। और या फिर आप यहाँ लीवर लीवर ऑपरेट करना, मेमो देना, अच्छा। ये मेमो पे साइन लेना, ये सब भी हमारा ही काम होता है। अच्छा रंजीत भाई, जैसे आपकी वर्क मैंने पूछ लिया, आप जैसे जब ग्रुप डी में आपने एग्जाम दिया था, जी एग्जाम के बाद होता है हमारा फिजिकल, है ना। जी। तो जो फिजिकल हुआ था उसकी तैयारी आपने कितने दिन पहले से शुरू कर दी थी? फिजिकल की तैयारी मैं रिजल्ट आने के बाद ही, जब रिजल्ट आ गया था उसके बाद ही, मतलब लगभग 1 से 1.5 महीना किया तो था। इससे पहले आप कभी मतलब फिर रनिंग नहीं, की थी आप नहीं इसे? क्योंकि मेरी उतनी हाइट है नहीं, तो मैं सिर्फ इसी में मेरी रनिंग थी, तो मैं मतलब अच्छा। इससे आर्मी आर्मी तो मैं तैयारी कर ही नहीं एग्जाम सकता। के रिजल्ट आने में और जो हमारा जनवरी में हुआ था जो फिजिकल हुआ था, उसके जी बीच में लगभग 2 महीने का था। हाँ, वही एक एक दो या ही 2 महीने दोस्तों। वैसे तो 1 किलोमीटर की रनिंग है 1-2 महीने, लेकिन अगर आप मतलब वैसे भी आप नॉर्मली भी दौड़ सकते हैं, उससे क्या होगा, आप भी क्या फायदा है, शरीर आपका फिट रहेगा। उससे क्या है कि आपको लोड भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं भी दोस्तों एज ए पॉइंट्समैन काम करा, तो पॉइंट्समैन ही हूँ। और मैंने भी जब दिया था तो भाई मेरी तो बहुत मतलब हालत खस्ता हो गई थी एक तरीके से, बात बात करें। अच्छा रंजीत भाई, आप ये बताइए कि आप जो आने वाले हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं, जी तैयारी कर रहे हैं, कोई लाइब्रेरी में बैठ के कर रहा है, कोई अपने घर पे कर रहा है, कोई खेत में कर रहा है ना, कोई जॉब के साथ साथ तैयारी कर रहा है दोस्तों। जी जी। तो जो आने वाले हमारे भाई हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये यही कहूँगा कि मतलब ग्रुप डी एक अच्छी जॉब है। अगर आप इसमें आ जाते हैं तो इसमें प्रमोशन लेके बहुत आगे भी जा सकते हैं। जैसे कि अभी मैं एज ए पॉइंट्समैन वर्क कर रहा हूँ, लेकिन अब 2 साल होता है सर्विस के बाद, आप जीडीसी एलडीसी के थ्रू आप स्टेशन मास्टर, गार्ड या टीटी
जेई आप कुछ भी आगे बढ़ सकते हैं अगर आप मेहनत करते हैं। तो आप अगर ग्रुप डी में भी आते हैं तो अब तो इतनी मतलब अभी हमारी सैलरी लगभग 35-36 हज़ार है, और अभी जनवरी 2026 से तो 8 पे कमीशन आने वाला है, तो इसके बाद आपकी सैलरी हो जाएगी लगभग 50,000 प्लस होने वाली है। तो एक अच्छी जॉब है, आते हैं तो बढ़िया जॉब है, और प्रमोशन तो है ही। मोरल कुछ लोगों का डाउन हो जाता है पढ़ते पढ़ते। हम भी जब पढ़ते थे हमारा भी एक मोरल डाउन हो जाता था, हमें भी जरूरत पड़ती थी मोटिवेशन की। आज के जो हमारे भाई हैं ये कहाँ से मोटिवेशन ले? ये मोटिवेशन मोटिवेशन अपने आप को खुद खुद को मोटिवेट करना पड़ता है, क्योंकि अब आप अपने घर की स्थिति देखें क्या कि मतलब हमारे घर में कैसे हमारे दोस्तों अगर फादर। आपको मोटिवेशन की जरूरत हो ना, तो भाई कह रहे हैं अपने मम्मी पापा को देख लो, इससे बड़ा मोटिवेशन आपको नहीं मिल सकता। क्यों? आपकी जी फैमिली जी, कंडीशन ही आपको मोटिवेशन है। आपको वही वही पढ़ना है मोटिवेशन। दोस्तों। आज के वही टाइम तो ऐसा हो अगर चुका आप है ना भाई साहब, चाहते प्राइवेट हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही है लोगों को। वही और तो आपके पास इतना अच्छा मौका है भाई, सबसे आसान होता है पढ़ाई करना। और अगर आप पढ़ भी नहीं पा रहे हो तो भाई मतलब वही तो आपके पेरेंट्स आपको काम के लिए बोलते भी नहीं, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके पास यही काम होता है सिर्फ पढ़ने का। अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप अपने साथ ही चीट कर रहे हैं। तो भाई ये हमारे भाई थे रंजीत भाई, जो मतलब यूपी से आते हैं और एज ए पॉइंट्समैन यहाँ पे नूरपुर स्टेशन पे काम कर रहे हैं दोस्तों। नूरपुर स्टेशन जो है ये हिमाचल के कांगड़ा जिले में पठानकोट से जोगिंदर लाइन जो है उस पे दोस्तों ये पड़ता है स्टेशन। और यहाँ पे ये भाई पॉइंट्समैन के पद पे तैनात है यहाँ पे। और साथ में इन्हीं के स्टेशन से लगा हुआ ही यहाँ पे क्वार्टर है, आप क्वार्टर भी दिखा सकते हैं, साथ में ही क्वार्टर लगे हुए हैं दोस्तों। तो इससे अच्छा मोटिवेशन आपको नहीं मिलेगा। तो मेरा मानना ये है दोस्तों कि आप बस ईमानदारी से पढ़ते रहिए। ठीक है, आप चाहे जहीं जहां भी पढ़ रहे हो। चलो भाई ने बोला 3-4 घंटे हम पढ़ते थे, मैं ये मानता हूँ कि अब कंपटीशन और ज्यादा हो गया है। तो भाई 3-4 घंटे नहीं तो कम से कम 7-8 घंटे, ठीक है। क्योंकि भाई कंपटीशन तो बढ़ चुका है। हर साल जो भर्तियां आती है हर तीसरे चौथे साल, तो आपने देखा होगा पीछे भी आप अगर कोशिश करेंगे जानने की तो आपको दिखेगा कट ऑफ बढ़ी हुई दिखेगी। तो ठीक है, इसी के साथ दोस्तों आप पढ़ते रहिए। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। और ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। नमस्कार दोस्तों। बाय बाय। थैंक यू भाई रंजीत भाई।